अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमा कविता ने आज अपने हलके के डिचपल्ली मंडल में वाक़े कोरटपल्ली गांव में बनाए गए आन जहानी प्रोफेसर जयशंकर के एक मुजस्मे की नकाब कुशाई की और TRS हुकूमत की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि आन जहानी प्रोफेसर ने अलहदा तेलंगाना की तहरीक 1952 में शुरू की थी और उन्हीं की काविशों और दुआओं के नतीजे में आज तेलंगाना एक अलग रियासत का दर्जा हासिल कर सका है। रियासत तेलंगाना के CM KCR के दस्तेराज और रियासती अक़लियतों के हमदर्द और माइनॉरिटीज़ के हुकूमत के सलाहकार जनाब सैयद उमर जलील IAS अब अपनी जगह पर नहीं रहे। चौंकिए मत, इन्हें ज़िले विकाराबाद का कलेक्टर बना दिया गया है और उन्होंने जायज़ा हासिल करते वक्त काफ़ी हशाश बशाश नज़र आने की कोशिश किए हैं। चलिए कलेक्टर साहब, IND टुडे की जानिब से आपको इस नए ओहदे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेड़चल ता घाट के सर के दरमियान वाली रेलवे लाइन पर वाक़े माधव रेड्डी ब्रिज के पास बदकिस्मती से एक नौजवान तेज़ रफ्तार ट्रेन के नीचे आकर कट गया और हलाक हो गया और मुकाम हादसा पर दिलखराश मंजर बना गया है। तहकीकात में ये करीबी इलाके का साकिन 22 साला संतोष के तौर पर पहचाना गया। पुलिस ने केस दर्ज करके शुबा जाहिर किया है कि पॉन ब्रोकर्स की हिरासानी के नतीजे में शायद इस नौजवान ने यह इंतहाई इक़दाम किया होगा। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल के एयर इंटेलिजेंस के लोगों ने आज मुसाफिरों की चेकिंग के दौरान ओमान एयरलाइंस के जरिए से मस्कत से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 349.500 ग्राम सोने के 3 बिस्किट्स बरामद कर जब्त कर लिए। वाज़ेह हो कि इस मुसाफिर ने अपने जूते के पैताबों के नीचे इन्हें छुपा कर रखा हुआ था, लिहाजा उसके खिलाफ में केस भी बना दिया गया है। IND टुडे ने बारहा अपने चाहने वालों से ये गुजारिश की है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने ख्वाहिशात को ना उभारें और ना ही कानून के दायरे से आगे आकर उसमें फंस जाएं, क्योंकि इस वजह से दौलत भी जाती है और साथ ही साथ आप फंस भी जाते हैं। रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा शहर की सैकड़ों खवातीन ने आज BJP हुकूमत के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने वाले 3 तलाक बिल के खिलाफ में ज़बरदस्त मुजाहरा पेश करती हुई नजर आई और मीडिया के जरिए हुकूमत के खिलाफ में अपने गम और गुस्से का ज़बरदस्त इजहार भी किया। बहरहाल ऐसा लगता है कि BJP के लोग कुछ करने गए थे और हो गया कुछ। सारी भारत की खवातीन अब बाहर निकल पड़ी हैं। बड़े लीडर्स तो सिर्फ एक खातून के डर से रियासत छोड़ भागे थे, अब देखना है इतनी खवातीन का वो सामना कैसे कर पाते हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद की SOT के लोगों ने माधवपुर पुलिस की मदद से एक इत्तला पर आज एक जगह धावा करके क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 4 रुकनी टोली के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से कसीर रकम यानी 15,28,460 रुपये नकद, 21 नोकिया और 17 दीगर मोबाइल फ़ोन्स, एक LED TV, एक 4 व्हीलर, कुछ चेकबुक्स, डेबिट कार्ड्स और एक कम्युनिकेटर M111 को बरामद कर जब्त कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में भेज भी दिया। चलिए, पुलिस के इस जब्त करदा रकम से हुकूमत कम अज कम किसानों को मुफ्त बरक़ी तो सरबराह कर सकेगी।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता माइनॉरिटी रिजर्वेशन पोराटा समिति की जानिब से मीडिया के जरिए लोगों को मुखातिब करते हुए मीर इनायत अली बाकरी ने आज बताया कि समिति की जानिब से अनकरीब यानी आने वाले फरवरी के महीने में 10 तारीख के दिन LB स्टेडियम में एक सभा कायम की जाएगी और CM KCR के अक़लियतों के तई ज़बरदस्त कारनामों के पेश नज़र उनको तहनीत दी जाएगी। शहर हैदराबाद की शरई फैसला बोर्ड के सदर जनाब मुश्ताक मलिक की सदारत में शहर में BJP हुकूमत के ज़बरदस्ती लागू किए जाने वाले और मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने वाले 3 तलाक बिल के खिलाफ में एक ज़बरदस्त मजम्मती रैली का एहतमाम किया गया और BJP हुकूमत के खिलाफ में ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए इस बिल की मजम्मत की गई और उसे फ़ौरन वापस लेने का इस मौके पर मुतालबा भी पेश किया गया। उन लोगों ने बताया कि ये अहकाम अल्लाह के चहीते और करीबी बंदों ने लाया था और कुछ कम अकल लोग इसमें मुदाखलत करते हुए मुल्क में उसी तरह का इंतशार फैलाना चाहते हैं जिस तरह से साबिक़ा में अंग्रेज़ों ने फैलाया था और मुल्क को अपने कब्ज़े में लेकर खुद तो अय्याशियाँ करते रहे और सारी कौम को अपना नौकर बना कर रख दिया था। मीडिया को मुखातिब करते हुए आगे इन लोगों ने बताया कि BJP हुकूमत के फैसलों की मजम्मत की जाए जितनी भी वो उतनी कम है और बताया कि एक ये ही बिल की बात नहीं, हुकूमत की सारी ही पॉलिसीज नहीं के बराबर अब तक साबित हुई है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे महकमे के लोगों ने ट्रेन के डब्बों में सोने वाले मुसाफिरों को उठाने का जबरदस्त असरी इंतजाम किया। इसका नज़ारा आज देखने को मिला। वाज़ेह हो कि इन दिनों में सर्दी और जाड़ा उरूज पर है। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल की सदारत में इस नई काविश की चारों तरफ से वाह भी की गई है। ज़रा आप भी देखिए। वैसे साबिक़ा वज़ीर रेल ने भी अपने जाने से पहले काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी और अब मौजूदा वजारत में भी अपना साबिक़ा नाम बनाने की वो कोशिश में जुटे हुए हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में हालिया दिनों में ज़बरदस्त तरीके से सारी रियासत में उभर कर आने वाले कोड़ंगल मंडल के शोहरत याफ्ता MLA रेवंत रेड्डी ने आज एक बड़े ज़बरदस्त राज पर से पर्दा उठाया और रियासती अवाम को ये बताया कि TRS हुकूमत के इज्जत माब वज़ीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी की MBBS की डिग्री नकली और जारी है। चलिए अब यहाँ से एक नया तनाज़ा उभर कर सबके सामने आ गया है और अब ये देखना है कि इस नकली डिग्री के होल्डर इसका क्या जवाब देते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के कांग्रेस के बुजुर्ग कायद और साबिक़ा MP V हनुमंत राव ने आज TRS हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि CM KCR दूर की कौड़ी लाते हुए बड़ी ही होशियारी की इंतहा कर दे रहे हैं और रियासत की BC कास्ट के लोगों के खिलाफ में ज़बरदस्त सियासी चाल से उन्हें गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग गवर्नर के पास जाकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी KCR की मिली भगत में चल रहे हैं। लिहाजा आप कांग्रेस के सभी लोगों को SC ST BC सभी कास्ट के लोगों से करीब होते हुए
उन्हें इन चालबाजियों से होशियार करना है और उन्हें अपने करीब लाना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सभी की हकीकी हमदर्द सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हैदराबाद ब्रांच के तुलबा और तालिबात ने आज टीआरएस हुकूमत की मुखालिफत में निज़ाम कॉलेज हॉस्टल के करीब में सीएम केसीआर का पुतला जलाते हुए मादिगा रेजोल्यूशन पोराटा समिति के सदर कृष्णा मादिगा को फौरन रिहा करने का मुतालबा उठाया और बताया कि उन्हें गिरफ्तार करके टीआरएस हुकूमत ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ली है। शहर हैदराबाद की बेगमपेट पुलिस के लोगों ने आज एक शख्स की रहजनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक ऐसे कम उम्र कॉलेज के नौजवान को पकड़ा जो अभी नाबालिग है और बाद तहकीकात मीडिया को बताया कि खाती नाबालिग लड़का बुरी आदतों में मुलविस होकर छीना झपटी करते हुए आदि सारक बन गया और अकेले जाने वाले खवातीन के पास से उनके पर्स और मर्द हजरात के पास से उनकी दूसरी कीमती चीज़ें सेलफोन्स वगैरह छीनकर फरार हो जाता और उन्हें बेचकर अपना शौक पूरा करता। ऐसे मौके पर महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने सारे ही शहर के वालिदैन से गुजारिश की है कि वो अपने लड़कों पर लड़कियों से ज़्यादा कड़ी नजरें रखें। मुल्क के जिला कलेक्टर्स की एक मीटिंग को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत को न्यू इंडिया की तरक्की दिलाने के लिए सारे ही जिला कलेक्टर्स अब आगे आ जाएं और इस काम में भरपूर तरीके से जुट जाएं। रियासत बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लल्लू प्रसाद यादव को बीजेपी हुकूमत की खुसूसी सीबीआई अदालत ने चारा स्कैम में कसूरवार ठहराकर 3.5 साल की जेल और 5 लाख रकम का जुर्माना आयद किया है। पार्लियामेंट का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू किए जाने की खबर मिली है और 1 फरवरी को भारत का बजट पेश किया जाएगा, जबकि सरमाई सेशन के ताल्लुक से बताया गया है कि सेशन में जुमला 13 बिल्स पास किए गए थे। बीजेपी पार्टी के जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले कौमी सदर अमित शाह आज मेघालय और त्रिपुरा के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहां पर वो बीजेपी के हिंदुओं को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत को किसी भी तरह वहां लाने के लिए होशियार बनाने वाले हैं। जकार्ता के दौरे पर जाकर मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने 5वीं ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और इंडोनेशिया के साथ मिलकर इसका खात्मा करने के लिए हाथ मिला लिया है। अपने 3 ममालिक के दौरे के तहत श्रीमती सुषमा स्वराज ने आज सिंगापुर के लिए रवाना हो गई हैं। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज एक तकरीब में जागृति यात्रा 2017 के 600 मंदुबीन से मुलाकात की। मुल्क में कौमी यकजहती को जगाने के लिए ये लोग 15 दिनों की 8000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं।